गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है और उन सभी गुरुजनों को जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया इस मार्ग में, उनको नमन है। अम्मा जी को करोड़ों वंदन है, नमन है, जिन्होंने इस राह में हमको प्रेरित किया। और आज गुरु भगवान को भी नमन है, जो हमें बराबर सत्संग में और सबके हित में लगा रहे हैं। गुरु कुर्बानी का पुल बनते हैं तो कितने लोग उस पे उतर जाते हैं, कितने लोगों को के जीवन को प्रेरणा मिलती है। तो एक अपने जीवन को उन्नत बनाता है, तो जब एक एक आदमी राइज करता है तो पूरी प्रकृति, पूरी मानव जाति, पूरी यूनिवर्स राइज करती है। और एक एक आदमी जो गलत काम करता है, गलत भाव रखता है, तो उसका पूरी प्रकृति पे असर पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम बार बार अक्सर लेते हैं कि एक बैलगाड़ी के नीचे पत्थर आता है तो पूरी बैलगाड़ी हिल जाती है। ऐसे एक एक जना गलत भाव रखता है तो पूरी प्रकृति पे असर पड़ता है। तो अच्छा भाव रखते हैं, हम अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। तो जो सत्संग का कार्य है, गुरु का कार्य है, सबकी सेवा का कार्य है, इससे बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ता है और बहुत सारे लोग उन्नति प्राप्त करते हैं। तो पूरे हमारे ब्रह्मांड पर इसका विशेष असर पड़ता है। तो गुरु कहते हैं कलयुग क्या है और सतयुग क्या है। मन में कलह है, मन में नेगेटिविटी है, मन में गलत भाव है, राग द्वेष ईर्ष्या है मन में, तो यही कलयुग है। और मन में आनंद, शांति, प्रेम, भगवत भाव, शुक्राने, शुद्ध भाव, ये है तो यही सतयुग है। तो गुरु हमारे जीवन को कलयुग से सतयुग में लाते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। कलह, हमारे मन में जो कलह लगी पड़ी थी, इच्छाएं, राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगे पड़े थे, उनसे गुरु हमको सतयुग में लाते हैं। प्रेम, शांति, शुद्ध भाव, शुक्रानों में लाते हैं। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक, तेरे गुण बेशुमार। तो गुरु हमको हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ ले आते हैं। हमारी सोच को, हमारे भावों को, हमारे संकल्पों को कितना सुधारते हैं गुरु। लोग जो हैं, जब हमको बराबर शुद्ध भाव, जो शुद्ध संकल्प मिलते रहते हैं, तो हमारा जीवन बराबर सुधरता ही चला जाता है। तो ये हम गुरु के खूब शुक्राने माने और सबके शुक्राने माने, है ना। गुरु के तो विशेष तौर पे गुरु कहते हैं सबके शुक्राने मानो। सबसे पहले भगवान के शुक्राने, मनुष्य जन्म दिया, गुरु के शुक्राने, उन्होंने हमको भगवान से जोड़ा, हमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया, हमारी सोच को ठीक किया, हमारा जीवन सर्वभूते रता बनाया। कितने शुक्राने गुरु के, हमारे जीवन को उन्नत बनाया। फिर माता पिता के शुक्राने, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। फिर प्रकृति में सभी लोगों के शुक्राने, जो हमें सहयोग दे रहे हैं आगे बढ़ने। तो अगर हम देखें तो मनुष्य के अलावा कोई और शुक्राना मान सकता है? कोई और मुस्कुरा सकता है? ना कोई मुस्कुरा सकता है, ना शुक्राना मान सकता है। तो हम क्यों बने, क्यों कंजूस बने मुस्कुराने के और शुक्राना मानने के। तो ये तो हमारे सत्संग की यूनिफॉर्म है ना, शुक्राना और मुस्कुराना। अभी मदर टेरेसा के 10 पॉइंट्स हैं, तो उसमें से पढ़ रहे थे कि when peace comes into your life you smile, और peace begins with a smile। हाँ, जब आपके मन में शांति होती है तो आप मुस्कुराते हैं। जब हृदय का कमल खिलता है तो दिल का कमल भी खिल जाता है। जब मन मुस्कुराता है तो होठ भी मुस्कुराते हैं। आर्टिफिशियल स्माइल नहीं, पर दिल से मुस्कुराइए। कि हमें गुरु ने हमारा संबंध भगवान से जोड़ दिया,
गुरु ने हमारा भगवान से अपनापन करा दिया। आई एम रिलैक्स्ड, आई एम पीसफुल, आई एम फुल ऑफ जॉय, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मेरे जीवन में खुशी है और भगवान की दुनिया में सब बहुत अच्छा है। हर समय हमें खुश रहना है, शुक्राने मानते रहना है और शांति में रहना है। जो लोग बहुत करोड़ों कमा लेते हैं वो भी तो सब छोड़ के यहीं चले मर जाते हैं, क्या ले जाते हैं साथ। तो इसलिए जीवन में खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए और खूब प्रेम में रहना चाहिए। एक आज मन में बात आ रही थी कि एक हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, संकल्प शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है, इसको कहते हैं संकल्प शक्ति। तो ये जो संकल्प शक्ति है, इसको हमें, जैसे हम गुरु ने हमें एक संकल्प कराया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अक्सर लोगों का प्रश्न आता है कि हमें इसका अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता अनुभव? या हम कहते रहें अपने से, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कुछ बातें हैं जो गुरु ने हमें पक्की कराई हैं। एक तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हमारा जीवन सबके लिए हो, हम भगवान को हर समय याद रखें और शरीर से सेवा होती रहे। ये कुछ बातें हैं जो गुरु ने हमको बताई हैं। अब अगर हम देखें कि ये बातें हमें हर समय याद रहती है, या हमारा जीवन इनके जैसा होता है, क्यों नहीं होता? हमारे जो संकल्प हैं वो पूरे क्यों नहीं होते? तो उसकी खास बात है कि हमारे संकल्प जो हैं वो फोकस्ड नहीं होते। जैसे हमने एक संकल्प करा या निश्चय किया, एक ही बात है, निश्चय किया या संकल्प किया। जैसे अम्मा जी ने निश्चय किया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। अब उन्होंने उस निश्चय को दृढ़ता से पकड़ लिया और उसी पे टिके रहे। अब हमने एक संकल्प करा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, क्या हम उस पर दृढ़ता से टिके रहते हैं? या हम और बहुत छोटे छोटे संकल्प कर लेते हैं? तो जब हम बहुत छोटे छोटे संकल्प कर लेते हैं तो जो एक फोकस्ड संकल्प था हमारा कि भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उसकी जो एनर्जी थी, उसमें जो एनर्जी जानी चाहिए थी, वो बिखर जाती है। तो कन्वर्जेंट होने से हमारी जो संकल्प था वो ऐसे फोकस्ड होने से वो ऐसे बिखर जाता है। तो गुरु कहते हैं हमारे मन में क्या हर समय विचार चलते रहते हैं? क्या हर समय हमारा मन चलता रहता है? तो अपने माइंड को हमें धीरे धीरे फोकस्ड करते जाना चाहिए और ये निश्चय, ये संकल्प बराबर बना रहना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहना चाहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अब हमारे संकल्प को पावर मिले उसके लिए हमें अपने जीवन में डिस्ट्रैक्शंस को भी अवॉइड करना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस क्या है? जैसे नेगेटिविटी आ जाती है मन में, राग द्वेष आ जाते हैं, चिंता फिकर आ जाती है। तो कोई भी बात जो हमें भगवान से दूर ले जाए, भगवान पे जो विश्वास है, भगवान के प्रति जो समर्पण है, उससे दूर ले जाए, उन सबके वो ऐसी कोई भी सोच हमें नहीं करनी है। जो चीज़ हमें फोकस रखे भगवान पे, वही विचार मन में रखना है। तो अवॉइड ऑल नेगेटिविटी, है ना। कोई भी नेगेटिव विचार नहीं रखना है, भगवान पे विश्वास रखना है कि भगवान का हर विधान मंगलमय है और भगवान सब भली करेंगे, है ना। हमारे जीवन में भगवान सब भली करेंगे और सब बढ़िया ही हो रहा है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। बहुत से लोगों के ऊपर इस लॉकडाउन में कर्जा हो गया, बहुत से लोगों के काम नहीं चले, बहुत से लोगों को काफ़ी लॉसेस सहन करने पड़े, लोगों के जीवन में काफ़ी दिक्कतें होती हैं।
पर समय एक सा नहीं रहता, वो भी गुजर जाता है। बच्चे छोटे होते हैं लोगों के, तो उनको काफ़ी उस समय वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो बच्चे ही बड़े हो जाते हैं। जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उन पर काफ़ी वर्कलोड होता है, पर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। सब परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। तो एक पहले हम लोग सेइंग पढ़ते थे कि इंजॉय योर चिल्ड्रन वाइल दे आर यंग, दे ग्रो टू फास्ट। तो जिनके छोटे बच्चे हैं उनको इंजॉय करें, दे ग्रो टू फास्ट, बड़े हो जाएंगे फिर चल जाए, वो चिड़िया उड़ जाएंगी, आपका घोंसला खाली हो जाएगा। तो इसलिए हर पल को एंजॉय करिए, हर बात में खुश रहिए, हर बात का शुक्राना मानिए। तो हम संकल्प शक्ति की बात कर रहे थे, तो हमारी जो संकल्प शक्ति है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। हम कोई संकल्प भी करते हैं मुझे कार्य करना है, तो एक हम उसको टालते रहते हैं, तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया। काम को टालना, कर लेंगे जब करेंगे तब करेंगे। जैसे गुरु भगवान का देखा कि उन्हें करना है तो अभी करना है, फ़ौरन करते। तो ऐसे हम भी अपनी आदत बनाएं, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, अभी करो। फिर संकल्प जो है कैसे स्ट्रांग होता है कि उसको रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। जैसे बार बार कहें अपने से कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, उसको फील भी करें। तो जब अंतिम समय आएगा, अंतिम सांस आएगी, तो क्या होगा, हमें यही याद रहेगा, हे नाथ आपको भूलूं नहीं। हमारा ध्यान भगवान की तरफ रहेगा, हमारे प्राण ऐसे ही छूटेंगे ये कहते हुए, हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे। तो कितना सुंदर है अंत। आज एक हमारे सत्संग में आती थी, अच्छी खासी मतलब वो थी, तंदुरुस्त थी। तो आज पता चला कि उनको पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है, काफ़ी उनको कष्ट है। तो कभी भी अंत हो सकता है, पर अगर हमने अभ्यास किया होगा नाम जप का, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, तो यही याद रहेगा। तो गुरु ने कितना बड़ा काम किया है, जो कर सके ना गुरु ने ऐसा काम किया है ना। मुझे उन्होंने क्या मतलब ऐसे तो नहीं कह सकते मनुष्य से भगवान बना दिया है या भगवान का बच्चा तो बना ही दिया। हम कहते हैं ना गुरु कि मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ। तो कितनी मतलब कितना हमारी सोच बदल जाती है। उनसे बात हुई जो कैंसर पेशेंट जिनको कैंसर है, तो अपना आराम से कह रही थी बस दर्द है शरीर में, बहुत कष्ट है, पर फिर भी बहुत शांत है, पीसफुल है और तैयार है हर बात के लिए। नहीं तो आदमी दुनिया में कितना डर जाता है, कितना परेशान होता है। तो दुनिया में कितने कष्ट हैं। अब देखिए क्या ये तो नहीं कह सकते कि सब जो कैंसर है वो नेगेटिव थिंकिंग से ही होते हैं, पर क्योंकि संतों को भी हो जाता है कैंसर, पर फिर भी जो आम बात है कैंसर की वो ये है कि हमारे जीवन में नेगेटिविटी होती है तभी कैंसर होता है। तो सारी नेगेटिविटी को अवॉइड करें। करोड़ों रुपए खर्च करे गए अमेरिका में कि कैंसर क्यों होता है, तो उन्होंने कहा जो हमारे मन में चिड़न है, कुड़न है, जो राग द्वेष है, जो कंपैरिजन है, जो जेलसी है, ये जो इल फीलिंग्स हैं, इन सब से कैंसर बनता है। तो हर एक किसी के लिए शुद्ध भाव रखें, हर एक किसी के लिए प्रेम का भाव रखें। सब मेरा ही अपना आप तो है, वी आर ऑल वन। हम सब भगवान के बच्चे हैं। गुरु ने कहा ना, वन मैन हैज सो मच लव इन हिज हार्ट दैट ही कैन हील द होल प्लैनेट अर्थ। मेरा सबसे प्रेम है, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। अपने भाई बहन से सबका प्रेम होता है, तो हम सब भगवान के बच्चे, हम सब एक हैं। मेरा भगवान से प्रेम है, और क्योंकि ये सारा संसार भगवान का ही है, भगवान ही सब कुछ बन गए हैं, तो मेरा सबसे प्रेम, भगवान के नाते मेरा सबसे प्रेम।
सबके लिए शुद्ध भाव है, सबके लिए भगवत भाव। तो हमारी जो संकल्प शक्ति है, पहले भगवान ने एक संकल्प करा कि एक हो हम बहुत से हम, तो एक से अनेक हो गए वो। उसमें कहते हैं, मुस्लिम्स कहते हैं कुन्न का, अल्लाह ने कहा कुन्न, तो फिर वो एक से अनेक हो गए। तो हमारे संकल्प क्यों, अब आप देखिए जितना आपके फोकस संकल्प होंगे तो वो भी पूरे होंगे, और आपके मन शुद्ध होगा, उसमें विचार कम होंगे, तो आपके संकल्प बहुत जल्दी पूरे होंगे। और आपके मन में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे विचार होंगे, बहुत सारी इच्छाएं होंगी, तो आपकी लाइन लगी हुई ना इच्छाओं की, तो अब आपका जो मेन संकल्प है वो पीछे हो जाएगा। लाइन से तो पूरे होंगे। गुरु कहते हैं कि हर संकल्प पूरा होता है ना, हर संकल्प पूरा होता है। अब ये है कि कितने संकल्प आपने कर लिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आपने कई संकल्प कर लिए, तो कैसे पूरे होंगे सब संकल्प। तो एक फोकस्ड, गुरु कहते हैं बी फोकस्ड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, कीप योर थॉट्स प्योर। जितना हमारा शुद्ध भाव होगा, जितना हमारा भगवत भाव होगा, जितने हमारे संकल्प प्योर होंगे, शुद्ध होंगे, उतना हमारी संकल्प जल्दी पूरे होंगे। हम संतों के पास जाते हैं तो हमारे मन में कोई बात होती है तो उनको फ़ौरन पता चल जाती है। क्यों? वो कह देते हैं कोई भी बात को कि अच्छा ठीक है हो जाएगा। क्यों पूरा हो जाता है? उनका अपना कोई संकल्प नहीं है ना, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और वो फ़ौरन हमारे भावों को पढ़ लेते हैं, हमारे मन को पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्योर है, दूसरे की वाइब्रेशंस कैच कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि वो व्यक्ति प्योर है। तो जितना हम प्योर होंगे, जितना हम चिढ़ेंगे, कुड़ेंगे, शिकायतें नहीं करेंगे, जो मिल रहा है उसका शुक्राना मानेंगे, और प्योर, कीप योर थॉट्स प्योर, तो गुरु कहते हैं उतने ही हमारी संकल्प शक्ति पक्की और दृढ़ होती जाएगी। पहले जैसे उनका कर्दम ऋषि का याद आता है कि उन्होंने कहा माता देववती ने कि हाँ मतलब आपने मुझे वो किया था, मतलब कहा था कि हम आपको एक पुत्र देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। वो तो बहुत कितने हज़ारों साल उन्होंने तपस्या करी थी, तो काफ़ी उनका शरीर जर्जर हो गया था, और माता देववती की सेवा कर करके जर्जर हो गया था। पर दोनों ने जाके स्नान किया तो दोनों फिर वो हो गए, यंग हो गए, और फिर उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से ही ऐसा एरोप्लेन क्रिएट किया जो पूरा सब कुछ, जिसमें 1000 कमरे थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। पहले के लोगों के अंदर संकल्प शक्ति कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी, अपने संकल्प से ही सब क्रिएट कर लेते थे, है ना। तो अब आप भी, हमारे अंदर भी वो संकल्प शक्ति है, हम कुछ सोचें तो वो चीज़ हो जाती है ना। आपने सोचा और चीज़ हो गई, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। आपने देखा होगा जो हमारे सर्व के हित का संकल्प होता है वो फौरन पूरा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई लाइन ही नहीं है। हमने इधर सोचा, इधर पूरा हो गया, वेटिंग लाइन नहीं है ना। क्यों नहीं है कोई? जो हमने अपने लिए संकल्प करे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें। तो जितने आपके संकल्प विकल्प कम होंगे, आपका माइंड फोकस्ड होगा, तो ये जन्म हमारा भगवान के लिए। जैसे गुरु कहते हैं कि नदी जो है वो सागर की ओर बहती है, और जब तक सागर से नहीं मिल जाती है वो चलती रहती है, और उसका शोर तभी शांत होता है जब वो सागर से मिल जाती। ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमारा जो जीवन का शोर है, हमारे जीवन में चाहनाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो करना था सो कर लिया, जो पाना था सो पा लिया, जो जानना था सो जान लिया, ये कब पूरा होगा? जब हमारा भगवान से प्रेम हो जाएगा, है ना। प्रेम भगवान से होना बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि आज इतना मन बिखरा हुआ है हमारा, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि वो हमारा माइंड फोकस ही नहीं हो पाता।
तो गुरु ने जैसे पक्का कराया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो इसी एक संकल्प को दृढ़ करते जाएं, भगवान से अपनापन दृढ़ करते जाएं कि हे नाथ मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ आपको भूलो नहीं। इसको बार बार रिपीट करें, विचार करें, मैं कहाँ से आया, मैं किसका हूँ, ये जगत में सब कुछ कौन बन गया है, कौन सब कुछ बन गया है। ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर ही सब कुछ बन गए हैं, वही सब कुछ हैं। तो मैं कौन हुआ, मैं भी तो उन्हीं का अंश हूँ, मैं भी तो वही हूँ। तो इस रीति से हम भगवान के ही हैं और हम भगवान के बच्चे हैं। तो जब हम भगवत भाव में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, तो हमेशा हम प्रसन्न रहते हैं। एक बात और बहुत अच्छी लगती है कि कोशिश करके अगर आपको नाम अच्छा लगता है तो नाम चलता रहे, क्योंकि भगवान ने कहा कि कलयुग नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। जैसे दो पत्थरों को रगड़ते हैं तो अग्नि कभी प्रकट हो ही जाती है, या एक पेड़ का हमने काटा, अब वो अभी हम उसमें आग लगाएं तो जल जाएगा, नहीं जलेगा, पर वो सूखेगा, धीरे धीरे सूखेगा, फिर उसमें हम आग प्रज्वलित करें तो वो जल जाएगा। इसी तरह से नाम जो है वो क्या करता है, निरंतर वो हमारा जो मन है उसमें बहुत सारे विषय विकार हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो धीरे 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 नाम लेने से वो सूखती चली जाती है। हमारे जो राग द्वेष हैं, हमारे जो इच्छाएं हैं, वो सब कटती जाती है, और निरंतर वो नाम क्या है ना, वो है एक, जैसे हम वो दो पत्थरों को रगड़ रहे हैं ना, तो एक दिन प्रेम अग्नि प्रकट हो जाएगी। हम किसी को बार बार याद करते रहें, उसका नाम लेते रहें, तो कभी तो प्रेम हो ही जाएगा उससे, है ना। माँ अपने छोटे बच्चे का कितना नाम बुलाती है, बिट्टू बिट्टू बिट्टू, सारे दिन बिट्टू बिट्टू, बिट्टू की बात, बिट्टू का ध्यान, बिट्टू का काम, सारे दिन बिट्टू। तो हमारे लिए सारे दिन भगवान, सब रूप में भगवान है, उन्हीं का काम करते हैं, उन्हीं का, हम भगवान के हैं, मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, सब काम भगवान के लिए करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, सब कुछ यहाँ भगवान का है। जैसे ही हम सब कुछ भगवान को अर्पण करते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे किसी एक प्रेमी ने बताया कि जब कोविड हुआ था तो बहुत सारे लोगों को हम गुरु की वाणी भेजते थे, तो कहते थे दवाई उतना फ़ायदा नहीं करती जितना गुरु की वाणी फ़ायदा करती है। एकदम हम रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, हमें ऐसी टॉनिक दे देते हैं, ऐसा एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं कि हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ये मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान का हर विधान मंगल में है, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान की दुनिया में सब बढ़िया है, भगवान के राज में सब बहुत अच्छा है। अब हम कुछ इंग्लिश के पॉइंट्स लेंगे आज विश्वास पर। फेथ मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल, नॉट ईजी। विश्वास से सब कुछ पॉसिबल है ना। आपने विश्वास किया, जैसे एक दृष्टांत आता था कि एक संत थे, तो मंदिर के पुजारी थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो पुजारी थे, तो वो उनका एक मंदिर था, तो उस मंदिर में शाम के टाइम जब वो मंदिर बंद होने वाला होता था तो राजा आया करते थे, और जो ठाकुर जी को माला पहनाई जाती थी वो राजा को पहना दी जाती थी। तो उस दिन पुजारी जी मंदिर बंद कर रहे थे और राजा आए नहीं थे, तो उन्होंने वो माला खुद पहन ली। अचानक राजा आ गए तो वो हड़बड़ा गए एकदम, तो उन्होंने माला अपने गले से उतार के राजा को पहना दी। तो राजा ने कुछ समझ लिया, फिर राजा ने देखा कि एक सफ़ेद बाल माला में है,
तो राजा ने कहा कि ठाकुर जी के बाल सफ़ेद कब से हो गए? तो पुजारी जी जो थे एकदम हड़बड़ा गए। तो राजा ने कहा अब तो मंदिर बंद हो गया है, मैं कल सुबह आऊँगा। अब पुजारी जी जो है वो रोए सो रोए, रोए सो रोए, रोए सो रोए, ठाकुर जी ये मैंने क्या किया, ठाकुर जी मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। रात भर रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, भगवान को याद करते रहे। सुबह जब राजा आए और मंदिर खुला तो ठाकुर जी के बाल सफ़ेद थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ फेथ। भगवान सब कुछ कर सकते, तो उनको विश्वास था ना कि भगवान कुछ भी कर सकते, तो भगवान ने उनके लिए बाल सफ़ेद कर दिए। अब राजा जो है एकदम घबरा गए उनको देख के, कैसे ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो गए। एकदम दंडवत करके वो गिर गए और उन्होंने गिड़गिड़ा के पुजारी जी से माफ़ी मांगी। और उनको विश्वास, राजा को विश्वास हुआ कि जो शिव विग्रह होते हैं चेतन होते हैं। फिर उसने बाल खींच के देखा राजा ने कि असली हैं, तो उनके जो उन्होंने अचकन पहनी थी उस पर खून की बूंद आंखें गिरी। तो राजा एकदम घबरा गए कि ये क्या। तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, गुरु कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ फेथ। ऑल स्लो डाउन, काम डाउन, डोंट वरी, डोंट हरी, ट्रस्ट द प्रोसेस। कह रहे तुम्हारा मन जो इतना चल रहा है, इतनी जो तुम चिंता कर रहे हो, स्लो डाउन, अपने मन को शांत करो, काम डाउन, बी रिलैक्स्ड, डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट हरी, जल्दी जल्दी कोई काम नहीं होता, एवरीथिंग टेक्स इट्स ओन टाइम। आप एक बीज बोते हैं तो समय से वो बड़ा होता है। ट्रस्ट द प्रोसेस, भगवान पर विश्वास करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। एवरीथिंग टेक्स टाइम, हैव पेशेंस। गुरु कहते हैं जिसको पेशेंस नहीं होती वो पेशेंट बन जाता है। तो हैव पेशेंस, बी रिलैक्स्ड, बी पीसफुल, बी काम, ऑलवेज स्पीक हाउ यू फील एंड नेवर बी सॉरी फॉर बीइंग रियल। कह रहे हैं जो आपके अंदर की बात है, दिल की बात है, उसको कह दीजिए, और जो सच्चाई है उसको कहने से कभी मत डरिए, है ना। सच्चाई को कहने से कभी मत डरिए। टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज टू फॉरगिव एवरीथिंग। कह रहे हैं अगर आप दुनिया की हर बात को समझ जाते हैं, लोगों की प्रकृति को समझ जाते हैं, भगवान को समझ जाते हैं, सब बात समझ जाते हैं, तो आप सबको माफ़ कर देते हैं। आप मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रखते, क्योंकि ये इन्हीं दो से हमारा अंतःकरण बनता है, एक राग से और एक द्वेष से। तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, बीच बाजार कबीरा मांगे सबकी खैर। तो जब हम सब कुछ समझने लगते हैं तो हम सबको माफ़ कर देते हैं। If you are facing in the right direction, all you need to do is keep on walking. कह रहे हैं अगर आपका डायरेक्शन सही है, आप भगवान की तरफ चल रहे हैं, तो आप चलते रहिए, चलते रहिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। गुरु ने हमारा डायरेक्शन तो ठीक कर दिया है ना। संसार से हमारा मुख किसकी तरफ कर दिया? भगवान की तरफ। सम्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशय तभी। जब हम भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो जन्म जन्म के हमारे पाप नष्ट हो जाते। हम कह तो देते हैं भगवान का हूँ, पर और सबको भी तो अपना मान लेता हूँ। तो भगवान जो कहते हैं जब तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और सबकी सेवा करो, अपनापन किसी से मत करो। डोंट यूज योर एनर्जी टू वरी, यूज योर एनर्जी टू बिलीव।
कह रहे हैं चिंता करने में, परेशान होने में अपनी एनर्जी को मत यूज़ करो, अपनी एनर्जी को विश्वास करने में कि भगवान हैं, उनका हर विधान मंगल में है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और उनकी बात को ट्रस्ट करें, उनकी हर बात पे विश्वास करें और चिंता ना करें, परेशान ना हो. स्टे पॉजिटिव इवन व्हेन इट फील्स लाइक योर होल लाइफ इज फॉलिंग अपार्ट. कह रहे हैं जब आपको लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, तब भी पॉजिटिव रहिए, क्योंकि भगवान के राज में कभी कुछ गलत नहीं होता, सब अच्छा ही होता है ना, कुछ भी गलत नहीं होता. तो इसलिए कहने कितनी भी लाइफ में आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, कितनी भी परेशानियाँ, स्टे पॉजिटिव. भगवान का हूँ, भगवान मेरे, छोटी छोटी बातों पे परेशान मत होइए. फेथ एंड प्रेयर both are invisible, but they make things impossible. They make impossible things possible. कह रहे दो चीज़ें, एक विश्वास और एक प्रार्थना, वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देती है. जैसे आपको वो दृष्टांत सुनाया अभी कि ठाकुर जी के बाल काले से सफ़ेद हो गए, तो वो सब कुछ कर देते अपने भक्तों के लिए. भगवान ने कहा मैं सब कुछ कर देता हूँ, तो हम भक्त बने तो ठाकुर जी से प्रेम तो करें, उनका ध्यान तो रखें, उनका नाम तो लें. फेथ इज सीइंग लाइट विद योर हार्ट व्हेन ऑल योर आईज सी डार्कनेस. कह रहे जब आपको सब और अंधेरा दिखे तो दिल में आप लाइट देखिए. आँख तो अंधेरा दिखा रही है, जो वस्तुतः स्थिति है वो तो बड़ी कठिन है, अंधकार में है, पर आपके दिल में लाइट है. आपके दिल में लाइट है कि नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और भगवान का हर विधान मंगल में है. तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, बिल्कुल पीसफुल हैं, शांत हैं. तो भगवान का जो बच्चे होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो शांत हैं, वो पीसफुल हैं, वो प्रेम में हैं, वो शुक्रानों में हैं. तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम उन्हीं की संतान हैं, हम उन्हीं से आए हैं, हम उन्हीं के हैं. तो हम सब आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप है. गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने.